दोस्तों नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं आज एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 का सॉल्यूशंस। चलिए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग का। वाक्यों को पूरा करें। चलिए इसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे ये आपको। चलिए वाक्यों को पूरा करें। का नंबर है शिकारी संग्राहकों ने गुफाओं और चट्टानी आश्रयों में रहना इसलिए चुना क्योंकि खाली स्थान। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं डायरेक्ट हम। शिकारी संग्राहक गुफाओं और चट्टानी आश्रयों में रहना पसंद करते थे क्योंकि ये आश्रय इन्हें गर्मी, बारिश, हवा और जंगली जानवरों से बचाते थे। शिकारियों और संग्राहकों को जीवित रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी क्योंकि जलवायु अत्यधिक खराब थी और जंगली जानवर उनके जीवन के लिए खतरा थे। ख नंबर है घास के मैदान लगभग 12,000 वर्ष पहले विकसित हुए। तो पृथ्वी लगभग 12,000 साल पहले गर्म हो गई थी। गर्म जलवायु घास के विकास के लिए अच्छी थी। फिर नेक्स्ट है प्रारंभिक लोगों ने दीवारों पर चित्रकारी की थी। प्रारंभिक लोग अनुष्ठान के रूप में अपनी गुफाओं की दीवारों पर जानवरों और मनुष्यों के चित्र बनाते थे। उसकी में औजार किससे बनाए जाते थे? तो पत्थरों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे दोस्तों? पत्थरों से, स्टोन्स, पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा ये देखते हैं अभी। पुरातत्वविदों को हुंस्की में बस्तियां और कारखाने मिले हैं। उन कारखानों में लोग पत्थरों से औजार बनाते थे। तो इसका एक फैक्ट है। हुंस्गी कहते हैं इसको दोस्तों। कर्नाटक का एक शहर है जिसे अब हुंसागी के नाम से जाना जाता है। हंसी में प्रारंभिक पाषाण युग के स्थल पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आ गया है। पृष्ठ 136 पर उपमहाद्वीप के वर्तमान राजनीतिक मानचित्र को देखें। उन राज्यों का पता लगाएं जहां भीमबेटका, हुंसगी और कुर्नूल स्थित है। क्या तुषार की ट्रेन इनमें से किसी भी जगह के पास से गुजरी होगी? तो फर्स्ट है भीमबेटका। ये दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह अपने पूरा पाषाण या पाषाण युग शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है हुंसगी, जिसको हंसी भी कहते हैं। कर्नाटक राज्य के यादगीर जिले में स्थित है। यह पाषाण युग के आवास सह कारखाना स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पत्थर से बने कई औजार और हथियार पाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है कुर्नूल।
जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। यह पुरापाषाण युग की शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की कुछ पेंटिंग 35,000 से 40,000 साल पुरानी है। तुषार की ट्रेन संभवतः भीमबेटका के पास से गुजरी होगी, क्योंकि दिल्ली से चेन्नई जाने वाली ट्रेन का मार्ग भीमबेटका के पास मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकारी संग्राहक। शिकारी संग्राहक देखते हैं इसका आंसर सभी हम। ये हमारा PDF खुल गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिकारी संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा क्यों करते थे? आज हम जिन कारणों से यात्रा करते हैं उनसे ये किस तरह से समान या भिन्न हैं? तो देखते हैं इसका उत्तर। प्रारंभिक मानव की ज़रूरतें भोजन और आश्रय तक ही सीमित थीं, इसलिए वह निम्नलिखित कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे। अपने पास उपलब्ध खाद्य संसाधन समाप्त हो जाने पर वे नए स्थानों पर चले गए। दूसरा है ऋतु परिवर्तन के कारण वृक्षों में फल लगते और लुप्त हो जाते थे। आदि मानव भी फलदार वृक्षों की खोज में घूमते थे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, नेक्स्ट बिंदु है शिकार के लिए जानवरों की तलाश में, क्योंकि जानवर भी पलायन करते थे। जल संसाधनों की खोज में, क्योंकि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण था। आजकल हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो किन कारणों से? नंबर 1 है नौकरी की तलाश में। नंबर 2 नए स्थानों की खोज के लिए। तीसरा नंबर है अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। चौथा है अपने प्रियजनों से मिलने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, आज आप फल काटने के लिए कौन से औजार इस्तेमाल करेंगे? वे किस चीज़ से बने होंगे? आप लोगों को सभी को पता है कि आज हम लोग फल किससे काटते हैं अपने घरों में। सभी लोग जानते हैं चाकू नाइफ्स का यूज़ किया जाता है आजकल। तो इसका उत्तर है आजकल हम लोग फलों को काटने के लिए चाकू का उपयोग करते हैं। चाकू स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। हम स्टेनलेस स्टील का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि यह लंबे समय तक चमकदार और तेज रहे, ताकि इसमें जंग न लगे, मूर्छा लग जाता है इसमें बच्चों। चलिए नेक्स्ट है शिकारी संग्राहकों द्वारा आग का इस्तेमाल करने के 3 तरीके बताइए। पेज 16 देखें। इसमें क्या आप आज इनमें से किसी भी उद्देश्य के लिए आग का इस्तेमाल करेंगे? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका आंसर। पहले शिकारी संग्राहक आग का इस्तेमाल करते थे क्योंकि
जानवरों को दूर रखने के लिए, खाना पकाने के लिए, प्रकाश के स्रोत के रूप में। आज हम मुख्य रूप से खाना पकाने हेतु, है ना, आग का इस्तेमाल करते हैं। ग्रामीण इलाकों में जहाँ बिजली नहीं है वहाँ आग ही रोशनी का मुख्य स्रोत है। आग का इस्तेमाल खुद को गर्म करने के लिए भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब इसमें हमको डूइंग बाई लर्निंग करना है। 6 नंबर क्वेश्चन, अपनी नोटबुक में 2 कॉलम बनाएं। बाएं हाथ के कॉलम में शिकारी संग्राहकों द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची बनाएं और दाएं हाथ के कॉलम में अपने द्वारा खाए जाने वाले कुछ खाद्य पदार्थों की सूची बनाएं। क्या आपको कोई समानता या अंतर नज़र आता है? तो देखते हैं इसका आंसर दोस्तों। इसमें हम 2 टेबल्स बनाएंगे। पहले टेबल में शिकारी होंगे और दूसरे में आधुनिक चीज़ें, है ना बच्चों? ओके गाइस, चलिए। शिकारी लोग क्या खाते थे पहले? मछली। अब भी आधुनिक लोग मछली खाते हैं। फिर शिकारी मांस खाते थे। मांस तो उसमें किस तरह सा होता था? पक्षियों को डायरेक्टली यूज करते थे। आज के समय में मांस लेते हैं डायरेक्ट, और जंगली जानवर को शिकारी लोग यूज करते थे। आज के समय में फल खाते हैं, है ना गाइस? फल शिकारी लोग यूज करते थे। फिर है डंठल है, डिब्बाबंद भोजन, जड़ों, फास्ट फूड, पत्तियाँ। मुझे लगता है कि हम जो खाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। शिकारियों और संग्राहकों की तुलना में आधुनिक लोगों के पास भोजन इकट्ठा करने, उसे संसाधित करने और तैयार करने का बेहतर तरीका है। अब हम अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, प्रोसेस फूड, डिब्बाबंद वाला, जबकि पहले के लोग कच्चा खाना खाते थे। ये हमारा आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि आपके पास नीचे दिखाए गए, चलो इसका आंसर देखते हैं डायरेक्टली। आपके पास नीचे दिखाए गए प्राकृतिक कंकड़ जैसा कोई कंकड़ हो तो आप उसका उपयोग किस लिए करेंगे? उत्तर में बताते हैं। यदि मेरे पास ऐसे कंकड़ होते तो मैं उनका उपयोग इस प्रकार करना चाहता। नंबर 1 है खाद्य पदार्थों को कुचलना और पीसना, जैसे कि आजकल सिलवट्टे में होता है। फल काटना, मांस काटना, भाले के तीखे सिरे के समान, इस तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं मेरे बच्चों। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 8 नंबर लास्ट एंड हो जाएगा। चलिए ऐसे 2 कामों की सूची बनाएंगे जो वर्तमान में पुरुष और महिला दोनों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे 2 काम, है ना, और ऐसे 2 काम जो केवल पुरुषों द्वारा, ऐसे 2 काम जो केवल
महिला द्वारा। अब अपनी सूची की तुलना अपने किसी दो सहपाठियों की सूची से करें। क्या आपको अपनी सूची में कोई समानता नजर आएगी? चलो देखते हैं, चलिए करके। क्वेश्चन का पहला जो पॉइंट है आंसर का, पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किए जाने वाले कार्य, शिक्षण, पालन पोषण दोनों लोग कर सकते हैं। केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य में नर्सिंग है, घर की देखभाल है, स्तनपान आदि। केवल मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्य है खनन, निर्माण, श्रमिक। चलिए, पुरुषों और महिलाओं के दोनों द्वारा किए जाने वाले कार्य शिक्षण है और पालन पोषण। महिलाएं क्या करती हैं? नर्सिंग का कार्य है, घर की देखभाल है, स्तनपान है। थर्ड है केवल मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्य खनन, निर्माण, श्रमिक। तो फैक्ट देख लेते, नोट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति और विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों के कारण ऐसे कोई निश्चित कार्य नहीं है जो केवल एक लिंग कर सकता है। जन्म देने से स्तनपान कराने जैसे शारीरिक वैज्ञानिक कार्यों को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सारे क्वेश्चन हो गए। अब हमारा अध्याय चैप्टर 2 का NCERT हिस्ट्री कक्षा 6 का सॉल्यूशन समाप्त हुआ। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।